हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के प्रमुख सूत्रधार रहे कैप्टन मीनू बेनीवाल को आखिरकार सरकार इतनी तरजीह क्यों दे रही है? ये सवाल हरियाणा के सियासी गलियारों में उठने लगे हैं। दरअसल मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब एलनाबाद से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में मीनू बेनीवाल की एलनाबाद हलके में बढ़ती सक्रियता का मुद्दा जोरदार ढंग से उठा दिया। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किसी निजी संस्था, व्यक्ति या फिर समूह की कोई सहायता ली गई है। अभय सिंह के इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से जवाब दिया गया कि एलनाबाद हलके के 10 सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सूरत अपने निजी फंड से मीनू बेनीवाल ने बदली है। इनमें अन्य समाज सेवियों का भी योगदान रहा है। इन स्वास्थ्य केंद्रों में कैप्टन ने सभी प्रकार के उपकरणों के अलावा लिनन सामग्री और अस्पताल में फर्नीचर मुहैया करवाया है। इनमें आधुनिक बेड, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर के अलावा डॉक्टरों के लिए टेबल चेयर, विजिटर चेयर व अलमारियां शामिल है। कैप्टन ने हलके में स्वच्छता अभियान भी चलाया है और युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए सामाजिक व खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। हरियाणा सरकार की ओर से सदन में बताया गया कि कैप्टन ने एलनाबाद, माधो सिंघाना, नाथुसरी चौपटा, रंधावा, दड़बा कला, जमाल, मालेखा, गुड़िया खेड़ा, ढुकड़ा व जमाल गांव में मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए हैं। अभय चौटाला ने डी प्लान के तहत 2021-22 और इस साल 28 फरवरी तक हलके में हुए विकास कार्यों व पैसों की भी जानकारी भी सदन में मांगी है। इसके जवाब में सीएम मनोहर लाल ने सदन में बताया कि इस अवधि में हलके में 6,66,88,300 रुपए खर्च हुए हैं। हलके के गांव में इस पैसे से बनाई गई सड़कों, खेल मैदान, जलापूर्ति, पानी निकासी, नालों की मरम्मत व निर्माण कार्यों का ब्यौरा भी सीएम ने सदन में रखा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर मीनू बेनीवाल हरियाणा सरकार पर इतने मेहरबान क्यों है? क्या ये प्रबंध सरकार नहीं कर सकती है? क्या हरियाणा सरकार के पास पैसा नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर सरकार किस बात का गुणगान हरियाणा में जनता के सामने कर रही है? हरियाणा सरकार से सिर्फ अभय चौटाला ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा ये सवाल पूछ रहा है, क्या एलनाबाद के अलावा किसी और हलके में भी मीनू बेनीवाल जैसे लोग हरियाणा सरकार को नहीं मिल रहे हैं, या सरकार कुछ अलग से मीनू बेनीवाल को फायदा पहुंचा रही है? कहीं सरकार मीनू बेनीवाल पर जेजेपी और बीजेपी गठबंधन करवाने का धन्यवाद तो नहीं दे रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी उन पर डोरे डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। आप खुद देखिए, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जैसे नेता भी उनके कसीदे पढ़ रहे हैं और विधानसभा में स्पष्ट कर रहे हैं कि कैप्टन मीनू बेनीवाल ने अपने निजी प्रयासों और आर्थिक सहयोग से एलनाबाद के 10 स्वास्थ्य केंद्रों की दशा बदली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी मीनू बेनीवाल को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी टिकट पर एलनाबाद से उतारने की तैयारी में है? हालांकि मीनू बेनीवाल को जेजेपी सुप्रीमो का बेहद नजदीकी माना जाता है। बीजेपी के साथ जेजेपी की नजदीकियां बढ़ाते बढ़ाते कैप्टन बीजेपी नेताओं के इतने करीब आ गए कि अब ये भेद कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो जेजेपी के थिंक टैंक हैं या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी बन गए हैं। बीजेपी भी कैप्टन को उनके राजनीतिक कद के हिसाब से अहमियत देने लगी है। बताया जा रहा है कि कैप्टन का कोई काम अफसर भी नहीं रोकते। संघ की गतिविधियों में भी उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। कैप्टन मीनू बेनीवाल की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में अच्छी पकड़ बन गई है। हाल ही में उनके बेटे अभिनव बेनीवाल प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं। बात तो यहाँ तक है कि कैप्टन को एलनाबाद उपचुनाव में ही गठबंधन का प्रत्याशी बनाए जाने वाला था, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की गोविंद कांडा से कमिटमेंट के कारण मीनू मैदान में नहीं उतारे जा सके। अब वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कैप्टन भाजपा या जेजेपी उम्मीदवार होंगे अथवा गठबंधन मिलकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारेगा। लेकिन सवाल है कि आखिर किसी इंसान को इतनी अहमियत क्यों बीजेपी दे रही है, जबकि वो ना तो सांसद है और ना ही विधायक।